लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण, हाय, गुड आफ्टरनून। आज ही नहीं, पिछले कई दिनों से पेटीएम लगातार चर्चा में बना हुआ है। अच्छा, रिजर्व बैंक के फैसले के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने इस मामले पर कहा गया, एक अपडेट आए थे कि कमेटी का गठन कर दिया है। इसके बाद भी रिजर्व बैंक के रुख में कोई नरमी के संकेत एक्सपेक्ट करें, मिल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो अपने एंड पे कुछ काम करने की कोशिश करी है। बिल्कुल, दरअसल आशीष, जो सवाल आपके मन में है वही सवाल मेरे मन में था। और चूंकि रिजर्व बैंक के फैसले के बाद, कार्रवाई के बाद आपने देखा कि पेटीएम के विजय शेखर शर्मा वित्त मंत्रालय के चक्कर लगाए, रिजर्व बैंक के अधिकारियों से मुलाकात हुई, हालांकि गवर्नर से मुलाकात नहीं हो पाई है। और उसके बाद एक इंटरनल कमेटी बनाई गई सेबी के एक्स चेयरमैन के अगुवाई में कि नियमों का पालन कैसे किया जाए। तो सवाल ये उठता था कि क्या इतने सारे कदम उठाने के बाद रिजर्व बैंक अपने फैसले में कोई नरमी करेगा, क्या उसकी समीक्षा करेगा? तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक समीक्षा के मूड में नहीं है। और दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि रिजर्व बैंक का मानना है कि ये जो फैसला लिया गया वो आनन फानन में फैसला नहीं लिया गया, काफ़ी सोच समझ कर फैसला लिया गया। महीनों तक पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने चर्चा की, उनके अंदर जो गड़बड़ी थी उसको बताई, और उसके बाद कुछ हो सकता है साल भर से ज़्यादा का वक्त लिया, लेकिन सुधरने की गुंजाइश जब नहीं दिखी रिजर्व बैंक को, रेगुलेटर को, तब इसने ये फैसला लिया है। तो फिलहाल महज 15 दिन में अपने फैसले पर फिर से विचार करेंगे, इसके संकेत रिजर्व बैंक की तरफ से नहीं मिल रहे हैं। और कल जब रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने ये सवाल पूछा रिजर्व बैंक के गवर्नर से। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। But there is no, at the moment, let me be say very clear, there is no review of the decision. If you are expecting a review of the decision, let me very clearly say there is no review of the decision. FAQ which we are proposing to issue is targeting the inconvenience or targeting the issues faced by the customers and the customers and the depositors, like all the FASTag holders or the wallet users or the account holders. कस्टमर इंटरेस्ट में जो जो इश्यूज है उसको हम अभी FAQ में डील कर रहे हैं। FAQ में आप रिव्यू एक्सपेक्ट मत करिए, FAQ में जो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इश्यूज है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। तो FAQs आएंगे। और आपको याद होगा क्रेडिट पॉलिसी के दिन भी दरअसल ये बयान आया था कि हम जल्द ही पेटीएम वाले मामले पर कुछ FAQs लेकर आएंगे, लेकिन वो कस्टमर पर्सपेक्टिव से रहेंगे। लक्ष्मण जी, आप क्या सुन रहे हैं? आरबीआई काफी सख्त है, ऑफ कोर्स रूल्स रेगुलेशंस के मामले में हर रेगुलेटर को होना चाहिए, लेकिन इसके क्या इंप्लीकेशंस रह सकते हैं पेटीएम पर? देखिए, मुझे जो संकेत मिल रहे हैं अलग अलग लोगों से बातचीत करके, तो मुझे लगता है कि रेगुलेटर काफ़ी ज़्यादा जो है सो सख्त रहने वाला है, रवैया सख्त रहने वाला है। इसके पीछे वजह यह है कि ये गड़बड़ी छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। जो गड़बड़ी पाई गई पेटीएम पेमेंट बैंक में वो काफ़ी गंभीर गड़बड़ी थी। दरअसल जब पेटीएम पेमेंट बैंक को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था, उसके 1 साल बाद से गड़बड़ी निकल कर सामने आने शुरू हो गई थी। तो 2 बार आपको याद ही होगा अलग अलग सख्ती कदम उठाए गए थे रिजर्व बैंक की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि जब अपनी तरफ से रिपोर्ट सौंपते थे कंप्लायंस फुलफिल करने का, उस रिपोर्ट में भी कई सारी खामियां थी, लेकिन वो नियमों में गड़बड़ी लगातार होती रही। और ऐसा एहसास नहीं हुआ कभी रिजर्व बैंक को कि वाकई इन गड़बड़ी को ठीक करने को लेकर पेटीएम पेमेंट बैंक काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। तो मुझे लगता है कि ये सख्ती के पीछे असली वजह यह है कि वो गंभीरता अभी तक नहीं दिखाई गई है। हालांकि अब चूंकि पेटीएम पेमेंट बैंक ने कमेटी बनाई है, कमेटी आने के बाद देखना होगा कि कितना ज़्यादा अपने नियमों का पालन करते हैं। आपको याद होगा एक छोटी सी घटना, आपको जब HDFC बैंक पर रिजर्व बैंक ने सख्ती की थी तो HDFC बैंक का पूरा बोर्ड जाकर रिजर्व बैंक गवर्नर के साथ बैठा था, पूछा था कहाँ का गलती है मुझे बताइए। और फिर जब 90% गड़बड़ी सुधार दी गई थी उसके बाद वो सख्ती हटाई गई थी। तो कुछ उस तरह की गंभीरता जब तक पेमेंट बैंक से, पेटीएम पेमेंट बैंक से नहीं दिखता है, मुझे लगता है कोई नरमी का रवैया आपको रिजर्व बैंक की तरफ से देखने को मिलेगा, इसकी संभावना काफी कम है। लक्ष्मण, अब यहां से आगे आपको क्या दिख रहा है? लाइसेंस रद्द होने की भी अटकलें लगाई जा रही है? देखिए, यहां से आगे मैं 4 चीजों पर खास नजर रखा हूं। पहली बात कि FAQs जो जारी होगा उससे ये पता चल जाए कि पेटीएम के जो ऐप हैं, फास्टैग से जुड़े हुए एक्टिविटी है, दूसरे जो काम हैं वो कितना चल पाएगा, और इससे पेटीएम पेमेंट बैंक का भविष्य भी तय होगा। दूसरा, जो 29 फरवरी की डेडलाइन दी गई है
क्या उस डेडलाइन पर रिजर्व बैंक अडिग रहता है या फिर उसको बढ़ा देता है 10 दिन 15 दिन? अगर बढ़ाता है तो समझिए कि पेटीएम पेमेंट बैंक को एक मोहलत दी जा रही है अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए। अगर नहीं बढ़ाता है तो मान के चलिए कि सख्ती कायम रहेगी बहुत लंबे समय तक। तीसरी चीज कि अगर नहीं बढ़ाता है तो अगला सवाल उठेगा उसके लाइसेंस रद्द होने को लेकर। तो अलग अलग लोगों से बातचीत से मुझे लगता है लाइसेंस रद्द होने की संभावना से आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। एक विकल्प है, हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। और चौथी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच, ईडी की जांच। हालांकि पेटीएम बार बार कह रही है कि ईडी की जांच हमारी जानकारी में नहीं हो रही है, लेकिन अलग अलग संकेत मिल रहे हैं मंत्रालयों से, विभागों से कि ईडी की जांच चल रही है। अभी रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, ईडी आपस में आंकड़े जुटा रहे हैं। अगर ईडी की जांच आगे बढ़ती है और कोई गंभीर गड़बड़ी पाई जाती है तो मुझे लगता है फिर मामला एक अलग लेवल पर चला जाएगा। मामला आगे और भी गंभीर हो सकता है। तो ये वैसा ही है, इस रात की सुबह नहीं वाला मामला है कि सेल साइड की पोजीशंस बरकरार रह सकती हैं उस लिहाज से। और खासतौर से जो मक्वायरी जैसी रिपोर्ट्स भी आ जाती है, मक्वायरी ने अपना टारगेट 60% घटाया और 275 पर लेकर आए हैं। और उनका मानना है कि ये दिक्कतें तो हैं, लेकिन जो कोर था, कंपनी ने इतने खासे क्लाइंट्स और कस्टमर बेस जो तैयार किया था वो भी अब कंपनी से दूर भागते दिखाई दे सकते हैं। उस वजह से वो स्टॉक भी आज बिखर रहा है, पूरी तरह से टूट रहा है।